15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन इस आज़ादी के 90 साल पहले 1857 की क्रांति एक वो क्रांति थी जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की पटकथा 90 साल पहले ही लिख दी थी। झांसी का ये किला है जो कि 1857 की क्रांति में प्रमुख केंद्र रहा था। रानी झांसी ने इसी किले से एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के साथ, और लड़ाई लड़ते लड़ते रानी झांसी यहाँ 20 मार्च 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई थी। ये झांसी का किला लगभग 409 साल पुराना है, और झांसी के इसी किले के माध्यम से कई बार अंग्रेज़ों का सामना रानी झांसी ने किया। साथ ही उनके साथ जो लोग मौजूद थे, जो उनके सहयोगी थे, वो लगातार अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहे, और झांसी का ये किला मूक दर्शक बना रहा इस पूरी आज़ादी की उस लड़ाई की जो कि 1947 के 90 साल पहले 1857 में शुरुआत हुई थी बैरकपुर से, जो कि झांसी पहुंची। झांसी के इसे किले में संघर्ष हुआ। रानी झांसी इस दीवार से उतरकर अपने बेटे को अपनी पीठ पर बांधकर आगे बढ़ी थी, ग्वालियर गई थी। ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, हजारों लोग यहाँ प्रतिदिन पहुँचते हैं, और वरिष्ठ इतिहासकार हरगोविंद कुशवाहा से हमने खास बातचीत की। उन्होंने हमें कई सारी बातों की जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि झांसी को इस पूरी आज़ादी से अलग करना नामुमकिन है, क्योंकि कई बार ये संघर्ष का केंद्र रहा है। महात्मा गांधी भी यहाँ पर कई बार आए, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कई बार आए, और 1857 की क्रांति में झांसी का किला रानी झांसी की वजह से प्रमुख बिंदु रहा। कुलदीप औसत, न्यूज़, झांसी। देखो, देश की आज़ादी का जो बिगुल बजा है उसमें झांसी ही केंद्र बिंदु में प्रमुख रही है। ये अलग बात है कि इतिहास में उसको उतनी जगह तत्कालीन शासकों के द्वारा जब देश आज़ाद हुआ नहीं मिल पाई। उसके एग्जाम्पल पहले लेना चाहिए थे। जैसे मंगल पांडे की बगावत को बैरकपुर छावनी में जब अंग्रेज़ों का कत्ल उन्होंने किया, तो ये तय हुआ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में कि हम 31 मई को अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरे देश में एक विरोधाभास के तहत आंदोलन करेंगे जी। उसके पहले ही 31 मई के पहले 10 मई को मंगल पांडे और उनके साथी ये कुएं पे पानी पी रहे बैरकपुर में, जो पश्चिम बंगाल में था उस समय, जब पूर्वी पाकिस्तान नहीं बना था। तो उन्होंने उस औरत से ये पूछ लिया कि तुम किस बिरादरी की हो। कहा, अच्छा बिरादरी को पूछ के पानी पियोगे, और वो जो तुम चमड़े लगाते हुए, गाय का चमड़ा लगाता हुआ कारतूस तोड़ते हो, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला जाता है। वो बात उन्हें लग गई। तो वो फिर वहाँ आए, तो उन्होंने उससे अपने कर्नल से और उससे पूछा। तो उन्होंने कोई निरुत्तर दे करके उनका बंद करो इनको। तो बद्दू से उन्होंने वहाँ फील्ड में ही पुलिस लाइन में 13 अंग्रेज़ों का कत्ल तो अकेले मंगलई पांडे ने किया था। और उन्होंने वहाँ से वो फिर लड़ते लड़ते 10 मई को हो गई वो। तो अब 10 मई के माने 21 दिन पहले बगावत हो गई, तो फिर उतनी तैयारी तो थी नहीं। तो वे बैरकपुर के रास्ते लड़ते लड़ते इंदौर से सागर से तालबेट होते हुए और वे झांसी आ गए। तो उन दिनों झांसी की रानी अंग्रेज़ों के द्वारा किले से बेदखल करके रानी महल में रह रही थी। तो उन लोगों ने रानी महल में झांसी की संपर्क किया कि भाई साहब आपको हमारी मदद करना चाहिए। तो बोली हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमें 5-6 हज़ार रुपये अंग्रेज़ पेंशन देते हैं, तो हमारा बेटा हमारे परिवार का खर्चा चलता। तो वे बोले कि नहीं, आपको तो हमारी मदद करना पड़ेगी, नहीं मदद करेंगे तो हम आपके विरुद्ध होंगे। तो उसके पास जो भी जरजेवर होगा उन दिनों, तो पैसा ऐसा उन्होंने दिया, और वे बोले कि हम तो आपको झांसी के किले में प्रतिष्ठित करने आए हैं और आप इस पर तैयार होइए। पहले वो तैयार नहीं हुई थी, लेकिन जब झांसी के प्रमुख लोगों ने कहा और सब लोग इकट्ठे हुए तो कहीं चलो। तो करीब 67 अंग्रेज़ थे किले में। तो 67 अंग्रेज़ों को किले में रानी को भी लिवा गए वे लोग, और रानी को लिवा करके उन्होंने कहा कि हाँ खाली करो किला अभी, कल आधा घंटे में। तो रानी झांसी ने कहा कि नहीं, जिनके साथ बच्चे हैं, औरतें हैं, और ये ठीक चीज़ नहीं है, तुम। उन्होंने नहीं, हम इनको सुरक्षित वहाँ यहाँ से हटा देंगे। रानी को झूठ बोलते हुए काले खां और बाबू खां ने उन 67 अंग्रेज़ों को ला करके किले के रास्ते और झोंकनबाग के कुएं में कत्ल कर दिया। ये बड़ी घटना है स्वतंत्रता संग्राम की। इससे बड़ी घटना तो हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं घटी है। कानपुर में घटी, फिर फांसी हुई, अंग्रेज देते रहे, लेकिन वो बड़ी घटना है जिसको अभी परसों आया था, आपने पढ़ा हो या आपने देखा हो उसे।
67 अंग्रेज कोई लेडी बच्चों के उनका कत्ल हुआ वहाँ, और रानी झांसी को ने प्रतिष्ठित कर दिया। तो अब 1857 में प्रतिष्ठित होकर के करीब 11-12 महीने बाद, बल्कि 13 महीने बाद वो 1858 में शहीद हो गई। 60 साल बाद 1918 में भगत सिंह वगैरह यहाँ सक्रिय हुए झांसी में। सरदार भगत सिंह, भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुर, मास्टर रुद्रनाथ के यहाँ उनकी बैठक हुआ करती थी। चंद्रशेखर आज़ाद जो सातार में साधु के भेष में रहा करते थे, खलक सिंह जो उनके राजा थे यहाँ के कन्यादाना के, उनकी मदद करते थे, वीर सिंह देव जो प्रथम थे राष्ट्रीय कमल के, वे उनकी मदद करते थे। और उन लोगों ने वहाँ बम बनाया सातार पे, और बम बना के सबसे पहले बबीना के जंगल में उसको ब्लास्ट किया, बाद में उन्होंने असेंबली में फेंका। तो झांसी तो मतलब मैं समझता हूँ कि जितना केंद्र बिंदु झांसी रहा, मेरठ को लोग कहते हैं कि मेरठ विजय हुआ, या वो बेगम जीनत महल जो वहाँ की थी, जो लखनऊ की, हम उसको मानते हैं। दिल्ली में भी हुआ, दिल्ली में तो चूँकि बहादुर शाह जफर के बादशाह के अंग्रेज़ों ने 11 बच्चों को कत्ल कर दिया था, 4 बच्चों को तो उसके सामने फांसी दे दी थी, और दूसरे को और बल्कि। तो झांसी जो हमारा नगर है वो तो लगातार 50-60 साल अंग्रेज़ों से जूझता ही रहा। अब बताओ, 5 बार तो जवाहरलाल नेहरू आए यहाँ, 1923 में, 24 में, 27 में, 28 में, 29 में, 30 में, 31 में, फिर 2 बार सुभाष चंद्र बोस आए, 3 बार महात्मा गांधी आए, शौकत अली आए, इनायत अली, मतलब झांसी गढ़ बना रहा। और झांसी में जवाहरलाल नेहरू ऐसे नहीं, बल्कि वहाँ महारानीपुर में 1913 में जब वहाँ आए तो घासीराम व्यास ने कविता लिखी, बड़े चलो मातृभूमि की नमक अदाई हेतु, डर क्या है काल का, त्रिकाल का, विधाता का, गोलियों का खाना, शीश फांसी पर झुकाना, मर जाना वीरों पे, ना ल जाना दूध माता का। तो झांसी कोई मामूली जगह थोड़ी रही। ये अलग बात है कि इतिहास में उसको जगह ही नहीं दी। भगवान दास माहौर जैसे लोगों ने वहाँ भुसावल में अंग्रेज के गवाह को बम फेंक दिया, मार डाला था वो, उन्होंने आजम कैस की और फांसी की सजा हुई थी। पंडित परमानंद, भाई परमानंद, डॉक्टर भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुर, ये सब झांसी के क्रांतिकारी लोग रहे हैं। झांसी की रानी के साथ अगर गद्दारी ना की गई होती तो 1857 में ही अंग्रेज जो है भाग गए होते हैं। झांसी की रानी में जितना शौर्य, जितनी भी देशभक्ति, जितना अदम्यता, जितनी हिम्मत, दरियादिली थी, वो अभी दुनिया के किसी मतलब महिला में नहीं आई है। जॉन ऑफ आर्क का एक फ्रांस में उदाहरण दिया जाता है, वो भी उससे बहुत कम है। झांसी की रानी के साथ तो गद्दारी हो गई। गद्दारी क्या हो गई कि आप बताओ, यूरोज जब आया और उसने 3 जगह अपना नाका जमाया, एक वहाँ कैमासन की पहाड़िया पे, एक जीवन साय के पहाड़ पर, और एक यहाँ जहाँ झोंकनबाग के वहाँ, तो लगातार 8-10 दिन गोलाबारी होती रही। और वो रात में झांसी की रानी जहाँ किला टूट जाए उसको ठीक कर दे। वो तो 2 गद्दार अगर ना निकलते, दुल्हाजू पीरली और दुल्हाजू अगर बिकते नहीं, तो झांसी की रानी तो विश्व में अमर हो गई यार। झांसी की रानी वो ऐसे ही थोड़ी लिख दिया उनने कि झांसी की रानी के लिए कि वीरगति उसे पानी थी और हमको सिखा गई वो जो सबक जो उसको हमें सिखानी थी, और वहाँ तो वीरगति पानी थी। सिंहासन अपने राजवंशों ने भ्रष्टि तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी के परिवार को, झांसी की रानी को, इतिहास को जितना जगह मिलना चाहिए, हम चूँकि भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमें ये गर्व है कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कम से कम 70-75 साल में आकर के, जिसने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाध्यक्ष एवं सेनाध्यक्ष के ऊपर बिपिन रावत, वो सेनाध्यक्ष के अध्यक्ष, 3 दिन यहाँ रहे, उन्होंने रानी झांसी को नमन किया। यहाँ तो रानी झांसी का बहुत होना चाहिए था, वो तो केंद्र बिंदु रहा। झांसी की वजह से ही पूरा आंदोलन देश भर में चला, और वो 50-60 साल लड़ाई हुई, तो उसको कम करके नहीं आंका जा सकता। इसलिए झांसी वैसे भी देश का केंद्र बिंदु है। यहाँ तो झांसी में आप कल्पना करो कि झांसी की उम्र तो ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 साल है, 409 साल 409 साल है।
409 साल के पहले जब झांसी ओरछा का पार्ट था तुंगारण्य का, तो यहाँ तो कृष्ण को भी शरण मिली। ललितपुर जिले में धौर्रा गांव से श्री कृष्ण द्वारका गए, चित्रकूट में भगवान राम को ये तो बुंदेलखंड की धरती अलग है।